जैसे ही फिल्म शुरू होती है तो हमें चंद डाकुओं को दिखाया जाता है जो कि भाग रहे होते हैं और उनके पीछे कोई सोल्जर लगे होते हैं। वो वहाँ से कुछ सामान चोरी करके भाग रहे थे और वो पुलिस से बचते हुए वो एक कार में चले जाते हैं। रात को अपना सामान देख रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, तो इन्हें अपने सामान में एक मैग्नेट मिलता है। उन्हीं लुटेरों में से एक लड़के का नाम विलियम होता है। वो अपने साथी से ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हवा को आग में बदल देती है और इसकी वजह से इन्हें लूटने में आसानी होती है। अभी वो लोग बात कर रही होते हैं कि एक अजीब सा आदमी आता है और उनमें से 3 लोगों को मार देता है। क्योंकि वो बहुत फास्ट था तो वो किसी को नजर नहीं आता। अब विलियम और उसके साथी काफी डर जाते हैं। विलियम को लगता है कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वो पीछे देखकर मुड़ता है तो वो किसी का हाथ काट कर देता है और जो वो आदमी जिसका हाथ कटा था वो खाई में गिर जाता है। विलियम उसका कटा हुआ हाथ उठा कर अपने बैग में डाल लेता है ताकि वो लोगों से पूछ सके ये किसका हाथ है, कि उसने किसको मारा है। अब हम देखते हैं कि विलियम और उसका साथी गार से बाहर आ जाते हैं और वो अब ब्लैक पाउडर की तलाश में है। यहाँ पर सोल्जर्स फिर से उनके पीछे लग जाते हैं। वो अपने घोड़े तेज़ रफ्तारी से भगाने लगते हैं और वो फिर चलते चलते द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि तो चाइना की आर्मी वहाँ पर होती है। वो आर्मी इनको रोक लेती है। अब विलियम लोगों के पीछे काफ़ी सोल्जर थे तो वो कुछ नहीं कर पाते तो वो सरेंडर कर देते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर उन दोनों को ले जाया जाता है चाइना के जनरल के पास। वो विलियम के पास क्या वो हाथ देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। विलियम बताता है कि इस आदमी ने हमें अटैक करने की कोशिश की तो मैंने इसका हाथ काट दिया और ये मैं इसलिए अपने साथ लेके आया हूँ ताकि मुझे बता सके कि ये कौन है। कोई इसके बात के ऊपर यकीन नहीं करते। वहाँ पर एक फीमेल कमांडर भी होती है जिसका नाम लिन था। वो इन्हें कहती है कि तुम लोगों की सज़ा मौत होनी चाहिए और जनरल और ये सज़ा सुनाने वाला ही होता है कि एकदम एक आदमी कहता है कि ये आदमी सच बोल रहे हैं। इनकी तलवार पर अभी भी ताज़ा तलवार लगी होती है। वहाँ पे एक सिपाही भागा भागा आता है और आके जनरल को बताता है कि किसी ने हम पर हमला कर दिया है। जनरल अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है कि अपनी गन रेडी रखें। दूसरी तरफ विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है। तो विलियम जनरल के ख़ास आदमी से पूछता है कि मैंने जिसको मारा वो कौन है, कि और तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो और इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद दुश्मनों के आने पर तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो वो आदमी विलियम को बताता है कि इनकी आर्मी हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनके साथ एक मॉन्स्टर भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आर्मी इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और ये लोग भी बड़ी ताकत के साथ उनका मुकाबला करते हैं। इन्होंने भी अपनी आर्मी को मुख्तलिफ रंगों के लिबास में तकसीम की हुई थी। इस आर्मी में से कुछ नेज़े चला रहे थे, कुछ तीर चला रहे थे और कुछ उनको रोक रहे थे। विलियम और उसके दोस्त को उस वक्त वहाँ एक आदमी नजर आता है जो कि जनरल के साथ भी था। वो इससे मदद मांगता है। मॉन्स्टर की फीमेल को देखते हैं, उसके साथ और भी बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स थे जो कि उसको अटैक से बचा रहे थे। फिर वो उन सब को लेकर आगे बढ़ती है और फिर मॉन्स्टर्स दीवारों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वो वहाँ पर मौजूद आर्मी को मारने लग जाता है। जब वो आर्मी को मार देता है तो फिर वो विलियम और उसके दोस्त की तरफ आने लगता है और फिर इनकी मदद को वही आदमी आता है जिससे ये मदद की उम्मीद कर रहे थे। वो इन दोनों के हाथ खोल देता है और फिर ये मिलकर सब उस मॉन्स्टर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और ये तीनों मिलकर 3 मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये हालात देखकर फीमेल मॉन्स्टर अपनी आर्मी को वापस बुलाने पर मजबूर हो जाती है। ये देखकर जनरल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो विलियम का शुक्रिया भी अदा करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये सोचकर भी परेशान था कि ये मॉन्स्टर इतने ताकतवर हैं तो वो इनका मुकाबला कैसे करेंगे। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि विलियम और उसका दोस्त नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर जनरल के पास जाते हैं। जनरल इनको इनकी इस कामयाबी के ऊपर एक मुबारकबाद की तकरीब सजाना चाहता था। वो इनकी काफ़ी तारीफ करता है और फिर वो इनसे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसकी वजह से तुम इतनी बहादुरी से लड़ सकते हो। तो फिर वो उनको अपनी पावर दिखाता है। वो तीरबाजी में इंतहाई माहिर रखता था और वो इतनी परफेक्ट तरीके से तीर चलाता है कि वहाँ पर मौजूद सब लोग उसको देखकर हैरान रख जाते हैं और तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर लिन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो लिन इसे बताती है कि मुझे अपने मुल्क के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या तुम किसी मुल्क के लिए लड़े हो। विलियम कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ पैसों के लिए लड़ता हूँ। फिर रात हो जाती है और हम एक आदमी को देखते हैं और वो विलियम और उसके दोस्त को बुलाता है और फिर उनको वो बताता है कि मैं और उनके साथ वो अपना आइडिया शेयर करता है और वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर ब्लैक पाउडर ढूंढने के लिए आया हूँ और इस तरह वो एक आइडिया बनाते हैं। वो आदमी कहता है कि जब ये चीनी लोग उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तो हम वो ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाएंगे।
विलियम और उसके दोस्त को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो इस तरह वो प्लान बना लेते हैं। दूसरी तरफ वो जनरल विलियम से पूछता है कि तुम्हारे पास ये मैग्नेट कहाँ से आया, क्योंकि वो समझता था कि वो इस की मदद से उसकी आर्मी ये जंग आसानी से जीत सकती है। विलियम उस कमांडर से पूछता है कि ये मॉन्स्टर आखिर आए कहाँ से हैं। वो कमांडर विलियम से बताता है कि काफ़ी साल पहले एक आग का गोला एक पहाड़ पर आ गिरा था, जिसकी वजह से वो पहाड़ सब्ज रंग के पहाड़ में तब्दील हो गया था। उसी में से ये मॉन्स्टर निकले। अब हर 60 फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और एक मॉन्स्टर ने आर्मी के एक आदमी को मार दिया है। फिर कमांडर लिन और जनरल वहां पर जाते हैं, वो इस मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन फिर कमांडर देखता है कि उस मॉन्स्टर के पीछे एक और मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। जनरल कमांडर लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार उसके मुंह में ठोंक देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको भी अपने मुंह में ले लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक आदमी राजा की तरफ से खत लेकर आता है। उस खत में लिखा होता है कि इन मॉन्स्टर से कब कब और कैसे कैसे लड़ाई हुई। इसके अलावा इस खत में यह भी लिखा होता है कि एक ऐसा गेट है जहां पर जाकर ये मॉन्स्टर्स सब चुप हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। फिर सब सोचते हैं कि शायद वो गेट भी इस पत्थर का बना हो जो कि विलियम के पास है, क्योंकि विलियम के साथियों के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया, लेकिन विलियम के ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया। फिर विलियम कहता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उसके ऊपर ये तजुर्बा कर सकते हैं। फिर विलियम का दोस्त उससे कहता है कि यार ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो, हमें हमारा जो काम है वो करना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब विलियम वहाँ से भाग नहीं सकता था। अब अगले दिन वो सब मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन फोग होने की वजह से वो कोई भी मॉन्स्टर ढूंढ नहीं पाते। जबकि दूसरी जानब विलियम अपने दोस्त की वजह से भी परेशान था। वो इस तरह जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब वो एक लुटेरा था तो इसकी कोई इज्जत नहीं करता था। अब वो चाहता था कि वो इन लोगों की खिदमत करके इनसे शाबाश वसूल करे और लोग इसकी तारीफ करें। फिर हम उस आदमी को दोबारा देखते हैं जिसने विलियम को यहाँ से ब्लैक पाउडर चुरा कर भाग जाने का प्लान बताया था। वो कहता है कि तुम अपने दोस्त को छोड़ दो, हम यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन विलियम हमेशा अपने दोस्त का साथ देना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो आर्मी वाले भी उनको नेज़े मार मार कर जख्मी कर रहे थे। लेकिन मॉन्स्टर्स काफ़ी चालाक साबित हुए, वो अपने नेज़े निकाल कर अपने साथियों को बचाते रहे। अब विलियम की नज़र एक ऐसे मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि अकेला था और उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो कि उस मॉन्स्टर को बचा सके। अब विलियम उस मॉन्स्टर के पास जाता है ताकि वो उसे पकड़ सके और उस पर वो तजुर्बा कर सके। फाइनली विलियम उस मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और फिर उस पर वो तजुर्बा करना शुरू कर दिया जाता है। वो इस पत्थर के साथ वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वाकई इस पत्थर से बहुत ज़्यादा डर रहा है और वो लोगों पर हमला भी नहीं कर रहा। ये देखकर वो सब खुश हो जाते हैं। वो आदमी जो कि कागज़ का एक ख़त लेकर आया था, वो अपने राजा को खुश करने के लिए वो मॉन्स्टर और वो पत्थर लेकर ही वहाँ से चला जाता है। फिर एक रात कमांडर लिन और दूसरे जनरल ये एक अजीब मंजर देखते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक फीमेल मॉन्स्टर ने एक बहुत बड़ी सुरंग खोदी हुई थी, जिसकी वजह से वो अंदर आ सकती थी। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि विलियम का दोस्त उसी आदमी के साथ ब्लैक पाउडर चुरा कर भागने का प्लान बना रहा होता है। तभी ये खबर विलियम तक पहुंचती है तो विलियम उनको रोकने के लिए इनके पास आता है, तो वो आदमी विलियम के ऊपर अटैक कर देता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो आदमी विलियम के दोस्त को कहता है कि यार आगे जाकर जरा रास्ता तो देख के आओ। तो वो आदमी इसे चीट करके वहां से भाग जाता है और सारा का सारा ब्लैक पाउडर भी उसके पास था। जब कमांडर लिन को ये पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो उसे लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी, लेकिन वहाँ पर फिर एक आदमी कहता है कि मैंने देखा है कि विलियम का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो अपने दोस्त को रोक रहा होता है। फिर कमांडर लेन उसको सजा से हटाकर एक जेल में कैद कर देती है, क्योंकि वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। फिर कमांडर लेन और उसके साथी वहाँ उस जगह पर जाते हैं जहाँ से आकर मॉन्स्टर्स ने उनके ऊपर अटैक करना था। जबकि दूसरी जानब विलियम भी उनको हराने का सोच रहा होता है और फिर उसके ध्यान में आता है कि उनकी फीमेल मॉन्स्टर यानी कि मलका को मारने से ये सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि वो इनको कंट्रोल कर रही होती है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो जाकर देखते हैं कि वो पहले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स पहुँच चुके होते हैं। फिर इनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और विलियम भी इन पर तीर बरसाना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी जानब वो आदमी जो कि मॉन्स्टर उस पत्थर को लेकर गया था, वो मैग्नेट को ज़रा दूर हटा कर देखता है कि ये दूर से भी वाकई काम करता है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपनी रानी को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और वो रानी फिर उसके पीछे वहाँ पर चली जाती है। फिर विलियम एक प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर को कैद करके उसको बहुत ज़्यादा खाना देंगे और उसके ऊपर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे। और फिर जब वो अपनी रानी को खाना देने जाएगा तो मैं उस पर वहाँ से तीर फेंक दूंगा जिससे कि रानी मर जाएगी। अब वो ऐसा करने के लिए एक ऊंची जगह पर जाते हैं जहाँ से वो तीर फेंक कर उस रानी को मार सकें। लेकिन जैसे ही विलियम उस रानी के ऊपर तीर फेंकने की कोशिश करता है तो उसके जो बॉडीगार्ड्स मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसे बचा लेते हैं। जैसे जैसे विलियम
मुख्तलिफ तरीके से तीर फेंकने की कोशिश करता है। बॉडीगार्ड्स उसको नाकाम बना देते हैं। लेकिन अब की बार रानी ने विलियम को देख लिया था, तो रानी कहती है कि अब इसके ऊपर अटैक कर दो और सब मॉन्स्टर विलियम की तरफ बढ़ते हैं। अब विलियम के पास एक ही ऐसा तीर बचा था जिसके ऊपर ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। वो लिन की मदद से, वो फिर एक झूले की मदद से उस तीर को फेंक देता है और उसके साथ ही लिन भी उसके ऊपर एक नेज़ा मार देती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो रानी वहीं पर मर जाती है। और रानी के बाकी मॉन्स्टर्स भी बिल्कुल बेजान होकर उस टावर से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर कमांडर लिन और विलियम काफ़ी खुश थे कि उन्होंने इस मुल्क को बचा लिया था। फिर हमें यह भी पता चलता है कि विलियम के दोस्त को चाइनीज़ ने पकड़ लिया था। उसके बाद विलियम अपने दोस्त को भी आज़ाद करवाता है और वो यहाँ से अच्छे तरीके से चले जाते हैं। इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। आपका देखने के बहुत ज़्यादा शुक्रिया।